Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is part 11 of Java programming for class 12 IT code 802. So let us start the video. अब हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एंड दैट इज कंट्रोल फ्लो। तो देखिए यहाँ पर हम दो चीजों की बात करेंगे। सबसे पहला होगा सिलेक्शन स्ट्रक्चर, जिसमें हमें दो स्टेटमेंट्स पढ़नी है, इफ एल्स एंड स्विच। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिपीटेशन स्ट्रक्चर्स, जहां पर हम तीन स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, व्हाइल, डू व्हाइल एंड फॉर। सो ये सभी बेसिकली स्टेटमेंट्स हैं एंड ये हम कब यूज करते हैं, इनका एक्चुअल क्या यूज है, ये हमें पता चलेगा जब हम समझेंगे सिलेक्शन एंड रिपीटेशन को डिटेल में। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर, जहां पर हम इफ एल्स स्टेटमेंट को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में हम बाकी सभी स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। ओके, सिलेक्शन स्ट्रक्चर को समझने के लिए यहाँ पर हमें एक रियल लाइफ का एग्जाम्पल गिवन है। जैसे आपको विंडो के बाहर देखना है और बताना है कि क्या रेन हो रही है। अगर रेन हो रही है तो इस चीज के दो ही पॉसिबल आंसर है, क्या रेन हो रही है। तो इस चीज का या तो आप ट्रू आंसर देंगे, मतलब या तो रेन हो रही है या फिर नहीं हो रही। तो इसका मतलब है हमारे पास सिर्फ टू ही ऑप्शन है, ट्रू और फॉल्स। तो अब अगर ये ट्रू है तो आपको क्या करना है, कैरी एन अम्ब्रेला, आपको अम्ब्रेला अपने साथ लेकर जाना है। और अगर ये फॉल्स है तो आपको क्या करना है, आपको अम्ब्रेला लेकर नहीं जाना। इसका मतलब यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने सिलेक्शन किया है। किस चीज का सिलेक्शन, हमें एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन गिवन था, हमने ये देखा कि क्या वो एक्सप्रेशन ट्रू है या फिर फॉल्स, और फिर जो भी हमारे पास आंसर आता है ट्रू या फॉल्स, हम उसी के अकॉर्डिंग प्रोसीड करते हैं। और फिर प्रोसीड करने के बाद जो भी हमने स्टेप लिया है, उस स्टेप को लेने के बाद हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर सिलेक्शन का मतलब है आप गिवन टेस्ट एक्सप्रेशन को टेस्ट करेंगे, ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू है तो एक पर्टिकुलर स्टेप लिया जाता है, अगर फॉल्स है तो एक पर्टिकुलर स्टेप लिया जाता है। मीन्स हम चीजों को सेलेक्ट कर रहे हैं। ओके, ये होता है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर के लिए पहली स्टेटमेंट, दैट इज इफ एल्स स्टेटमेंट। यहाँ पर आप किसी भी स्टेटमेंट को अगर सीखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले लर्न करना होगा उसका सिंटेक्स। बिकॉज अगर आपने सिंटेक्स लर्न कर लिया तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ओके, यहाँ पर अगर हम इफ एल्स स्टेटमेंट के सिंटेक्स की बात करें तो क्योंकि इफ एल्स यही स्टेटमेंट का नाम है तो इफ से हम शुरू करेंगे। मतलब यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है इफ, ये कीवर्ड आपको यहाँ पर लिखना जरूरी है। इसके बाद आप यहाँ पर ब्रैकेट्स में लिखते हैं एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन आप इसे टेस्ट कंडीशन भी बोल सकते हैं एंड इसे इस तरह से ब्रैकेट्स में लगाना कंपलसरी है, आपको ब्रैकेट्स में लगाना ही होगा, अदरवाइज एरर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एक कीवर्ड लिखना है, फिर आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है, ब्रैकेट के अंदर आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखना है। एक्सप्रेशन को ही टेस्ट कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब है जो हम चेक कर रहे थे कि ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है, वो हम किसे चेक कर रहे थे, एक्सप्रेशन को। ओके, हमें एक्सप्रेशन को ही टेस्ट करना है, ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, तो अब सपोज कर लेते हैं कि ये ट्रू है, हमने जो भी एक्सप्रेशन या फिर टेस्ट कंडीशन दी है, हम सपोज कर रहे हैं कि ये ट्रू है। तो उस केस में जो इसके आगे स्टेटमेंट्स गिवन है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इसका मतलब है ये जो कर्ली ब्रैकेट्स के बाद हमने यहाँ पर स्टेटमेंट्स लिखी हैं, वो सभी एग्जीक्यूट होंगी किस कंडीशन में, जब ये एक्सप्रेशन या फिर टेस्ट कंडीशन ट्रू है। और अगर ये फॉल्स होता, ये ट्रू नहीं होता, ये फॉल्स होता, उस केस में हम क्या करते, उस केस में ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी, मतलब हम इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर प्रोसीड नहीं करेंगे, हम जाएंगे नेक्स्ट पार्ट, एल्स पार्ट पर। तो एल्स पार्ट का क्या मतलब है कि अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू नहीं है, उस केस में आपको क्या करना है, आपको ये वाली स्टेटमेंट, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन करना है। ओके, इस केस में हम क्या करेंगे, जब हमारा एक्सप्रेशन फॉल्स है तो एल्स के बाद जो स्टेटमेंट्स गिवन है हम इन्हें एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, एक बार हम क्विक समरी देख लेते हैं दोबारा से, सो दैट आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। यहाँ पर हमें इफ कीवर्ड में याद रखना है, सबसे पहले आप इफ कीवर्ड लिखेंगे, आपको आई कैपिटल नहीं बनाना है, स्मॉल ही बनाना है। ओके, इसके बाद आप ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर एक्सप्रेशन लिखते हैं, मतलब टेस्ट कंडीशन, फिर ब्रैकेट को क्लोज करते हैं।
इसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हुए स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो कब एग्जीक्यूट होंगी, जब ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा तब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। ओके, बट अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स होता है तब हम इस पर नहीं जाते हैं, हम डायरेक्टली जाते हैं एल्स पर, एंड एल्स के सामने जो स्टेटमेंट्स गिवन है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। ओके, सो यहाँ पर ये था इफ एल्स का सिंटेक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कैसे हमने एक परसेंटेज कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाया था, जहां पर स्टूडेंट के मार्क्स ऑब्टेन एंड टोटल मार्क्स की हेल्प से हम परसेंटेज कैलकुलेट करके उसे प्रिंट कर रहे थे। अब हम इसी परसेंटेज कैलकुलेटर प्रोग्राम में थोड़ी सी चेंजेस करने वाले हैं। यहाँ पर हमने एक नया प्रोग्राम बना लिया है जिसमें सबसे पहले हमने वही स्टेप्स लिए हैं जो हमारे पहले प्रोग्राम में थे, और फिर हमने कुछ चेंजेस किए हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पब्लिक क्लास स्टेटमेंट है। आप जानते हैं सबसे पहले हमें क्लास बतानी होती है। ये क्लास का नेम हो सकता है कि जो आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में गिवन है उससे डिफरेंट है, बट क्लास का नेम मैटर नहीं करता है। ओके, हमें यहाँ पर मेन प्रोग्राम पर फोकस करना है। यहाँ से हमारी क्लास स्टार्ट हुई है, फिर ये नेक्स्ट लाइन बता रही है मेन मेथड स्टार्ट हो रहा है, एंड यहाँ से हमारा एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये 3 वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हैं एंड इनिशियलाइज भी किए हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। ओके, इसके बाद हमने परसेंटेज का फॉर्मूला लिखा था एंड स्टूडेंट 1 की परसेंटेज को प्रिंट किया था। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या चेंज कर रहे हैं, अब आ रहा है चेंज। अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि अगर किसी भी स्टूडेंट की परसेंटेज 40 से ज्यादा है तो उसे पास्ड प्रिंट दिखाना है, एंड अगर वो 75 से भी ज्यादा है तो विद डिस्टिंक्शन भी दिखाना है पास्ट के साथ ही। ठीक है, और अगर 40 से कम है तो हमें क्या प्रिंट करना है, फेल। ठीक है, तो हमारे पास ये कंडीशन है। ये कंडीशन हम यहाँ पर कैसे ऐड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड इफ एल्स। तो अब ये नेस्टेड इफ एल्स क्या है, इफ एल्स में ही अगर हम एक से ज्यादा इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं तो उसे हम कह रहे हैं नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्राइटेरिया लिखेंगे। इफ एल्स स्टेटमेंट स्टार्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप लिखते हैं इफ कीवर्ड, इसके बाद आप लिखते हैं एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन के लिए सबसे पहले आपने ब्रैकेट से स्टार्ट किया है, फिर आपको लिखना है यहाँ पर जो भी कंडीशन आप यहाँ पर एज अ टेस्ट कंडीशन देना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि परसेंटेज 40 के बराबर या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारी टेस्ट कंडीशन है। फिर इस टेस्ट कंडीशन को लिखने के बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने ये बताया है कि अगर परसेंटेज 40 के बराबर या फिर उससे ज्यादा होती है, ये हमने इस लाइन में बताया है। ठीक है, अब इसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू है, मतलब अगर परसेंटेज स्टूडेंट, जो भी हमने यहाँ पर स्टूडेंट 1 की परसेंटेज कैलकुलेट की है, अगर ये परसेंटेज 40 के बराबर या उससे ज्यादा है तो उस केस में हम ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेंगे। एंड ऐसा क्यों, क्योंकि ये है इफ की स्टेटमेंट्स, एंड वो कब एग्जीक्यूट होती हैं, जब गिवन एक्सप्रेशन ट्रू होता है। ठीक है, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू नहीं होगा, मतलब परसेंटेज 40 से ज्यादा नहीं होगी या फिर उसके बराबर नहीं होगी, तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें प्रिंट करना है फेल। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है एल्स और फिर उसके बाद उसकी करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट लिख दी है। ठीक है, यहाँ पर ये जो इफ के लिए स्टेटमेंट्स लिखी हैं, अब इन्हें समझते हैं। सबसे पहले अगर किसी भी स्टूडेंट की परसेंटेज 40 के बराबर या उससे ज्यादा आई है, तब हमें सबसे पहले प्रिंट करना है पास्ट। तो आपको पता है कि प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, एंड फिर ब्रैकेट में हम वो स्ट्रिंग या फिर वो वैल्यू लिखते हैं जो हमें आउटपुट में डिस्प्ले करनी है। ठीक है, तो हमें आउटपुट में डिस्प्ले करना है पास्ट, एंड क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है इसलिए हमने यहाँ पर डबल कोट्स लगाए हैं। ठीक है, इसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है एंड सेमीकोलन लगाना है। ठीक है, अब हम यहीं पर एक और कंडीशन ऐड कर रहे हैं कि इसके साथ, मतलब ये कंडीशन तो फुलफिल हो चुकी है, इसके साथ हम एक और कंडीशन बता रहे हैं कि अगर ये परसेंटेज 75 के बराबर या उससे ज्यादा है तब आपको विद डिस्टिंक्शन भी प्रिंट करना है। तो इसके लिए हमने क्या लिखा है, यही स्टेटमेंट्स के पार्ट में ही, मतलब अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है और फिर ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, यहाँ पर इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, सबसे पहले हमने लिखा है इफ,
तो इसका मतलब है कि हम ये एक्सप्रेशन टेस्ट करेंगे कि अगर ये ट्रू है तब हमें प्रिंट करना है विद डिस्टिंक्शन, और अगर ये ट्रू नहीं है तो उसके लिए हमने एल्स में कुछ लिखा ही नहीं है। इसका मतलब अगर ये ट्रू नहीं होगा तो उसके बाद में कुछ नहीं होगा, सिर्फ पास्ट ही प्रिंट रह जाएगा, ठीक है, विद डिस्टिंक्शन प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये था इफ का, इफ की जितनी भी स्टेटमेंट्स थी वो हमने समझी, ठीक है। और इसके बाद अगर हम परसेंटेज 40 से ज्यादा हमें नहीं मिल पाती, मींस 40 से कम है परसेंटेज, तो उस केस में हम एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट कर देंगे, मतलब एल्स के बाद जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं फिर ये स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। सो ये हमने लिखा था स्टूडेंट 1 के लिए। सिमिलरली जो स्टूडेंट 2 के लिए हमने कोड लिखा है उसके आगे भी हम सेम कोड ऐड कर देंगे, ठीक है। ये एग्जैक्टली सेम कोड है जैसा हमने पहले लिखा है, ओके। सो ये सभी स्टेटमेंट्स हमने इफ एल्स को यूज करते हुए लिखी। एंड क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक से ज्यादा बार इफ स्टेटमेंट को यूज किया है, आउटर इफ के अंदर इनर इफ यूज किया है, मींस एक इफ बाहर गिवन है और फिर उसी की स्टेटमेंट्स के अंदर एक और इफ गिवन है, तो इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ, ओके। नाउ लेट अस रन द फाइल। सो ये रहा आउटपुट। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें स्टूडेंट 1 की परसेंटेज यहाँ पर शो हो गई है। इसके बाद हम ये इफ एल्स स्टेटमेंट यहाँ पर अप्लाई करेंगे, हम देखेंगे कि क्या परसेंटेज 40 से ज्यादा या उसके बराबर है। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है 86.5 इज ग्रेटर देन 40, सो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन ट्रू है। और अगर ट्रू है तो हम इफ की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले हम पास्ट प्रिंट करेंगे, यहाँ पर ये प्रिंट हो गया है। इसके बाद अब हमें दोबारा से इस स्टेटमेंट को अप्लाई करना है एंड ये टेस्ट करना है कि क्या परसेंटेज 75 के बराबर या उससे ज्यादा है। तो यहाँ पर 86.5 इज ग्रेटर देन 75, सो यहाँ पर विद डिस्टिंक्शन मींस जो इफ की स्टेटमेंट है वो भी प्रिंट हो जाएगी, ओके। सो हमें पास्ट के बाद विद डिस्टिंक्शन भी प्रिंट मिला हुआ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर हमें स्टूडेंट 2 की परसेंटेज मिलेगी। देखिए यहाँ पर क्योंकि हमें पता है कि अगर ये ट्रू हो जाता है तो हम सिर्फ इफ की ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, तो ऑफ कोर्सली एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर इफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती उस केस में एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती, ओके। जैसा कि अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देख रहे हैं, ये स्टूडेंट 2 की परसेंटेज यहाँ पर शो हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर हम जब टेस्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि परसेंटेज 40 से ज्यादा नहीं है, मतलब यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि परसेंटेज यहाँ पर 36.0 है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर हमें पता चलेगा कि ये एक्सप्रेशन फॉल्स है एंड इस वजह से ये कंप्लीट ब्लॉक ऑफ कोड जो इफ के बाद गिवन है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो क्या एग्जीक्यूट होगा, तो एग्जीक्यूट होगा एल्स स्टेटमेंट, मींस जो भी एल्स के बाद स्टेटमेंट गिवन है system.out.println failed ये एग्जीक्यूट होगा एंड इसकी वजह से हमें यहाँ पर प्रिंटेड मिलेगा failed, okay. If you want to purchase class 12 all-in-one book or sample paper book for IT Code 802 Information Technology CBSE board exam, the links are given in the description. Books are available on Amazon as well as on direct order. You can order via WhatsApp on given number.